हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के जो गोलीय दर्पण के फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें गोलीय दर्पण के फॉर्मूले की तो एक बार ज़रा देख लीजिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। अगर हम गोलीय दर्पण के फॉर्मूले की बात करें तो 1/v + 1/u = 1/f ये होता है। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो इसे हम हमेशा प्रॉपर चिन्ह के साथ रखना होता है। u, v और f की जो वैल्यू रखते हैं उसे हम प्रॉपर चिन्ह के साथ रखते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि इसे हम प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। साइन का मतलब क्या होता है? चिन्ह। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, हम इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और देखिए, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आपके इंडेक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखेंगे जो गोलीय दर्पण पे बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम एग्जाम्पल नंबर 10.1 की बात करें जो बुक के अंदर अपने दिया गया है, इसमें ये बोल रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि यूज़ क्या होता है। अच्छा, आपको पता है ना कि जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों के, उसमें उत्तल दर्पण का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या, ये 10.1 एग्जाम्पल नंबर है। ये बोल रहा है वक्रता त्रिज्या यानी आर की बात कर रहा है। ये अपने को दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ से ये बोल रहा है कि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए, हम दूरी की बात कर रहे हैं तो ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और ये 5 मीटर है। सॉरी, ये 5 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से देखिए, 5 मीटर की दूरी पर है। अब ध्यान से आप बातों को समझिएगा। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण ये होता है। अगर हम उत्तल दर्पण के फोकस की बात करें तो फोकस इधर होता है और त्रिज्या भी इधर होती है। तो ये होता है आपका यहाँ से वक्रता त्रिज्या यानी कि r, और ये होता है आपका फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f। और अगर हम इनकी बात करें तो जो आपको ये पता है कि जो फोकस दूरी होती है किसमें, उत्तल दर्पण में, वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से f निकालेंगे तो r/2 आएगा। तो 3/2 यानी ये आएगा 1.5 मीटर। लेकिन ये प्लस में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि इस दर्पण के ये ध्रुव से ये दाईं तरफ है। फोकस दूरी किधर है? दाईं तरफ है, इसीलिए ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे f = +1.5 मीटर, हम ये बोलेंगे। ठीक है, अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें यानी कि u की, आपको पता है कि इस दर्पण से हम हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। वस्तु को हमेशा हम बाईं तरफ रखते हैं। तो ये आएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। और ये आपका प्लस में, आप तो समझ ही गए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ये कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v की बात कर रहा है। v बताइए क्या होगा। ठीक है, इसकी प्रकृति, साइज, ये सारी चीज़ें अपने को बतानी है। तो यहाँ से देखिए, हम अगर बात करें तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, आपने इसी फॉर्मूले को पहले सॉल्व कर लीजिए। हमसे v पूछा है, आप इसको इधर लेके आइए। 1/v = 1/f, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1/u आएगा। एलसीएम लीजिए, uf, f और u का एलसीएम uf,
एफ से एफ कटेगा, यू बचेगा, तो यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू माइनस यू कटा, एफ से एफ का 1 में करेंगे तो एफ, ये 1/v आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसे आप पलटिए, तो इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ पे v/1 बनेगा, तो v जब पलटेंगे तो v/1 को v लिख सकते हैं और ये बन जाएगा uf/u माइनस एफ। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से हम लेंगे u की वैल्यू क्या दे रखी है, -5, आप -5 रखिए, गुणे f की वैल्यू है आपकी प्लस में 1.5, तो प्लस में 1.5 आप रखिए, अपॉन में u कितना दे रखा है -5, तो ये फॉर्मूले में -5 रखिए, माइनस f की वैल्यू कितनी है +1.5, तो +1.5 आप ये रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करें तो जैसे है ना वैसे रहने दीजिए, 1.5 अपॉन में, अब यहाँ पे देखिए ये -5 है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -1.5 ये बनेगा, -5 गुणे 1.5 बटे में, अगर इसमें ये जोड़ें तो 1.5 में ये जोड़ेंगे तो ये माइनस में 65 आएगा, मतलब 1.5 आएगा। अरे इसको जोड़ेंगे तो -1.5 6.5 आएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से अगर काटा जाए तो काटेंगे तो 1.3 जाएगा, 13×5 = 65 ये होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो ये 15/13 आएगा, तो 15/13 सेंटीमीटर, सॉरी 15/13 मीटर होगा। यानी हम इसमें ये बोलेंगे कि जो v की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बातें और आप समझिए, हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर हम बात करें तो v किस में आया है, v आप देख रहे हैं प्लस में आया है यानी पॉजिटिव, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा, और इधर बनेगा तो कैसा बनता है, सीधा। तो ज़्यादा इसमें अपन मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बाकी आंसर की बात करें तो इसमें अपने से ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस में 15/13 मीटर, ये आ गया है, मतलब दाईं तरफ, मतलब दाईं तरफ आप ये बोलेंगे। आगे की कहानी समझिए, इसमें बोल रहा है कि प्रकृति बताइए, प्रकृति का मतलब आप ये बोलेंगे इसमें कि आभासी है कि वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा है। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति तो हमें यही पता चल गया कि अगर ये उत्तल दर्पण है तो इससे हमेशा आप देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा व उल्टा बनेगा, सॉरी आभासी व सीधा बनेगा। आपको पता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज देखिए क्या बनने वाला है, साइज की बात करेंगे तो साइज हमेशा छोटा बनता है। तो आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइज कैसा होगा, छोटा, कैसे पता चलेगा, तो देखिए हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप m से समझिए, m = होता है -v/u, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम मतलब मैग्नीफिकेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन से ही पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी बड़ी या छोटी है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है मैग्नीफिकेशन से। =- v की बात करें तो 15/13 प्लस में है तो 15/13 रखिए, अपॉन u की बात करें तो u आपका -5 दे रखा है, तो -5 को -5/1 लिख सकते हैं, बीच का बीच में गुणा करिए और नीचे का ऊपर कर दीजिए, तो ये आएगा -15 गुणे 1 अपॉन में 13 -5 गुणे 13 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस से माइनस गया, 5×3 = 15, ये आ गया 3/13,
अब देखिए 3/13 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 1 से छोटा है, आवर्धन क्या होगा 1 से छोटा। तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर उसके साइज की बात करें तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर होता है। ठीक है, हाँ जी। अब जरा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्या दे रखा है। तो आप सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, चलिए अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देख रखा है, फॉर्मूले आप समझ चुके हैं, और यहाँ तक कि जो आपको कराया गया था, हाँ, प्रतिबिंब किस तरीके से बनाया जाता है, अगर वो सारी बातें आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम 10.2 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.2। ज़रा इसे देखिए, बोल रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, अच्छा बिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब वस्तु होता है। ठीक है, बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ना कि पर्दा अपन वहाँ रखते हैं जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये निकालेंगे v की वैल्यू कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। अगर हमें ये पता चल जाता है ना कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो अपन पर्दा वहीं लगाते हैं। ठीक है, ये है। तो अब जरा यहाँ समझिए, बोल रहा है कि किसी बिंब का जो साइज है, मतलब वस्तु का आकार, और वस्तु के आकार को HO से दिखाते थे, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आगे किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, ये अवतल दर्पण है। अगर हम इसके फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो ये फोकस होगा, ये फोकस दूरी होगी f, और यहाँ पे बोल रखा है कि f की वैल्यू आपकी 15 सेंटीमीटर है। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा वो अभी समझते हैं अपन। हाँ, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब इससे कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मान लेंगे यहाँ पर। और ये जो रखा है ये u है, और u की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी को अपन u से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, यानी कि हम ये कहेंगे कि अब ये बताइए कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इसका मतलब हमें बताना है v की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब यहाँ पर समझिए, हम ध्रुव से देख रहे हैं कि बाएं साइड वस्तु है और फोकस दूरी भी बाएं साइड है, तो दोनों कैसे होंगे, निगेटिव। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि u की वैल्यू जो होगी -25 सेंटीमीटर होगी, और f की वैल्यू आपकी होगी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों के दोनों ध्रुव से बाएं साइड हैं। ठीक है, अब देखिए हमें v बताना है, तो सब ये देखिए आकार की बात है, वो बात की बात है। हम v की बात करेंगे तो v आएगा क्या। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो, अभी हमने लिखा था कि v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f होता था। हमने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि जितना स्टेप हमने पहले यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करने के बाद हम वैल्यू पुट कर रहे थे, तो हम डायरेक्ट यही करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब u की बात करें तो u कितना दे रखा है -25, अगर f की बात करें तो ये -15 दे रखा है, तो -15 बटे में u की वैल्यू -25 है, तो -25, फिर माइनस f की वैल्यू आपकी -15 है, तो -15।
अब जरा इससे सॉल्व किया जाए तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो ये बन जाएगा 25 गुणे 15 बटे में। अब यहाँ पर देखिए ये आपका -25 है, बिल्कुल माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये बन जाएगा 15। अब देखिए ये बना 25 गुणे 15 बटे में 25 में से 15 घटाएंगे तो -10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 ये बनेगा। देखिए यहाँ से आएगा 25 तिहाई 75 बटे में -2 ये बन गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे अपन तो आएगा क्या, जरा इससे डिवाइड करिए तो 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, तो ये -37.5 आएगा। तो -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो हम पर्दा रखेंगे। अब देखिए माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है, प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है, जिधर वस्तु रखी है उसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है। माइनस का मतलब यही है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये है कि पर्दा को कहाँ रखेंगे, तो हम कहेंगे कि पर्दे को हम -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे की अगर बात करें, हमसे पूछा था प्रकृति बताइए। आप खुद बताइए कि अगर अवतल दर्पण है उसके सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो अगर हम प्रकृति की बात करेंगे तो हम इसमें ये बोलेंगे कि ये तो वास्तविक होगा, क्योंकि हम इमेज बनाते समय देख चुके हैं कि अगर इधर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और कैसा होता है, उल्टा। ये बात समझ में आ गई, इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है ना कि इसकी साइज बताइए, तो जो वस्तु है उसकी साइज बताइए, जो प्रतिबिंब बना है उसकी साइज। देखिए ये आया है v की वैल्यू, मतलब v आपका आ गया है -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप प्रकृति अब समझ गए। अब हम साइज की बात करेंगे, तो साइज किसकी हेल्प से निकालेंगे। अब ये देखिए हमें ये पता है कि m इज इक्वल्स टू होता है -v/u और ये होता है hi/ho के बराबर। तो देखिए यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इन दोनों में रिलेशन निकाल देंगे, मतलब दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमसे hi पूछा है, तो इसको ना यहाँ भेज देते हैं, तो hi बराबर आ जाएगा -v/u इंटू, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा ho, ये आ जाएगा। तो यहाँ से hi बराबर आएगा -v, और v की वैल्यू कितना देख रहे हैं, -37। देखिए ये तो था ही, अब v की वैल्यू -37.5 है बाई u, और u की वैल्यू देख रहे हैं -25, तो -25 ये आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं ना, 37.5 को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए 37.5 को हम लिखते हैं -75/2। देखिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर v की जगह देखिए, अगर हम v की जगह ये रख दें कि -75/2 और u की वैल्यू देख रहे हैं -25 है, इंटू ho ये 4 है ये। अब इसे ज़रा सॉल्व करिए, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 75/2 और ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये गुणे 25 गुणे 4, लेकिन 25 किस में है, माइनस में, तो यहाँ पर आप माइनस में रखिए। ठीक है, ये रखिए, इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ऊपर आप देख रहे हैं 75 है, नीचे -2 गुणे 25 और ये गुणे 4 दे रखा है। तो देखिए 25 तिहाई 75, 2 दूनी 4, ये माइनस नीचे है ऊपर प्लस है, 3 दूनी 6, तो ये आप देखेंगे -6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा -6 सेंटीमीटर होगा। आप देखिए एक चीज़ इसमें और पूछ सकता था कि पूछ क्या सकता था, आपसे पूछा ये बताइए कि वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। हम इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये आवर्धित है। क्या है? आवर्धित है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, इसीलिए आप अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जी, अब ये तो एग्जाम्पल थे, अब हम इंडेक्स की बात करते हैं। जो इंडेक्स में क्वेश्चन दिया होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है, ज़रा बुक में आप देख लीजिएगा, ये बुक सही है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। हमसे बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मतलब आर, ये 32 दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। इसका हमें f बताना है क्या होगा। आप सबको पता है कि f इज इक्वल्स टू होता है r/2, यानी 32/2, यानी ये आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी f की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना टफ तो था नहीं, ये चीज़ तो हम पहले भी देख चुके थे। चलिए इसी में हम सेकंड की बात करते हैं। आपका सेकंड क्या दे रखा है वो देखिए। बोल रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बेहतर क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि अवतल दर्पण है, ठीक है, मतलब ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है। सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है। हाँ, तो इसके सामने अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु है और इसके सामने रखा है तो u है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है कि जो वस्तु है ना उसका 3 गुना प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखिए अपने को दिया क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बड़ा है। किससे बड़ा होगा? वस्तु से। तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई अगर हम x मान लें तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो अगर हम वस्तु की लंबाई x मान लें या ऊंचाई x मान लें तो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ये ठीक है। अब देखिए, यानी कि वस्तु की लंबाई का मतलब HO है, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब HI है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आप ये समझिए कि अगर ये अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो ये किधर बनेगा? हमेशा इधर बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा होता है। तो कैसा होता है? उल्टा। तो अगर आप इसे प्लस में, अगर वस्तु को आप ऐसे मान लें तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, ऊपर वाली चीज़ को हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाली को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ बातें पहले ही ध्यान रखनी थी कि ऐसा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए m बराबर होता है हमारा -v/u इज इक्वल्स टू
HI/HO ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमसे पूछा था कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब हमसे इसमें पूछा है V की वैल्यू कि V क्या होगा। अब देखिए M की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं दोनों की हेल्प से अपना आंसर निकाल सकते हैं। -V हमसे पूछा है, U की वैल्यू आप देखिए कितनी दे रखी है 10, लेकिन किधर है, इस ध्रुव से बाईं साइड है ना, तो ये माइनस में होगा। तो यानी कि हम बोलेंगे कि U की वैल्यू कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। तो आप U की जगह -10 रखिए बराबर HI की जगह आप -3x रखेंगे, और HO की वैल्यू कितनी दे रखी है x, तो ये x हो गई। ठीक है, तो x से देखिए x कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, V/10 बराबर -3 बनेगा। 10 को आप इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी -3 × 10 यानी -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु है वो जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का मतलब है कि इधर की तरफ है, बाईं साइड। ठीक है ना, चलिए तो ये कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, और वहाँ पे देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाँ जी, चलिए अब इसमें ना आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखिए इसमें ये बोल रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ध्यान से समझना, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। हमने ये चीज़ आपको जब हम बना रहे थे अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनाया जाता है, जब ये लेक्चर हम देख रहे थे तो इसमें हमने सारी बातें देखी थी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा। तो अवतल दर्पण में हम देखे थे कि एक ही जगह ऐसी होती थी जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता था, और वो जगह होती थी फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते थे तभी जाके आभासी प्रतिबिंब बनता था और सीधा बनता था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो पहला है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, गलत है। वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत है। वक्रता केंद्र से परे का मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये भी गलत है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ये सही है, क्योंकि अगर आप याद करें तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब रख रहे थे तभी इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यानी कि 5वें की बात करते हैं। जो अभी हम क्वेश्चन देखे हैं ये 2 नंबर का था, अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर में क्या है, बोल रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। देखिए इसमें बोला है केवल समतल, समतल का मतलब जो घर में आपके शीशा होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या केवल समतल दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो आप तो कहेंगे हाँ बनता तो है, लेकिन केवल, तो आप ऐसे समझिए ना कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, एक बात तो ये पता है। दूसरा बोला है केवल अवतल से, केवल अवतल से, यहाँ केवल वर्ड यूज कर रहा है। तो पहले में क्या बोला है, केवल समतल, तो यहाँ पे केवल समतल। दूसरा बोल रहा है कि केवल
केवल अवतल, केवल अवतल। तीसरा हमसे बोल रहा है केवल उत्तल, केवल उत्तल। डी हमसे बोल रहा है या तो समतल या उत्तल, ये हमसे बोल रहा है। अब यहाँ पे समझिए, केवल समतल से सीधा, देखिए सीधा अगर केवल वर्ड हटा दें, एक बार केवल वर्ड हटा दें, तो अब देखिए आप कहेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है? हाँ बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा बनता है? बनता है। उत्तल के द्वारा बनता है? बनता है। या तो समतल या तो उत्तल, ये भी सही है। लेकिन केवल वर्ड जोड़ने के कारण ये वाला कट गया है। क्योंकि देखिए अगर हम केवल समतल की बात करें तो केवल समतल के द्वारा हमेशा सीधा बनता है, लेकिन केवल नहीं, केवल नहीं। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण के द्वारा भी जो प्रतिबिंब बनता है वो भी हमेशा सीधा बनता है। तो या तो आप समतल दर्पण यूज़ कर लें या तो उत्तल दर्पण यूज़ कर लेंगे, लेकिन अवतल दर्पण यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी 3 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट यानी कि गलत होंगे। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो हम इसमें क्या करते हैं कि आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ठीक ठाक हो चुका है। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू जी।